चलो बच्चों, अब मैंने इसी रास्ते पे आपको 3 चैप्टर रिवाइज कर दिए। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 से, है ना। इसके साथ मेरी मेमोरी टेस्ट हो रही है कि मुझे और पूरी बुक याद है या नहीं याद है। हाँ, तो अभी चैप्टर 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो ये चैप्टर शुरू होता है जब साइंटिस्ट ऑर्स्टेड था, उसने बाय मिस्टेक एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया था वायर के पास, करंट कैरिंग वायर के पास, तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। देन ही फाइंड आउट दैट ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब जो एक फिनोमेना मिल गया तो उसके बारे में फिर उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो पोस्टमार्टम करते करते पूरा चैप्टर बन गया हमारा, नहीं? तो सबसे पहले तो इसमें हम करेंगे रूल टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। ओके, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द करंट कैरिंग वायर। एक रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल, एक है स्नो रूल। ओके, तो स्नो रूल जो है वो क्या है कि इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द वायर इज केप्ट ओवर द कंपास, कहाँ करना? ओवर द कंपास, देन कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। ये है स्नो रूल आपका। ओके, उसके बाद सबसे पहला जो कि अगर करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो दिया था बियोट-सावर्ट लॉ ने, जो बोलता है डी बी इक्वल टू μ0/4πr/r², with theta angle between the current element and the position vector or the point P or the observation point where you need to find the magnetic field. Okay, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो नीचे r क्यूब आ जाएगा। ओके, μ0/4πr dl क्रॉस r बाई r क्यूब। ओके, उसके बाद यहाँ से 1 टेस्ला की डेफिनेशन निकाल लेना फॉर्मूले से अपने आप। ओके, उसके बाद फिर हमारा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फिक्स्ड वायर, फिक्स्ड वायर, एक इन्फिनिट होता है, एक फिक्स्ड होता है। तो ठीक बोल रहा हूँ मैं, फिक्स्ड वायर उसका होता है μ/4πr इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, और इसी को जो आपने इन्फिनिट वायर करना है ना, इन्फिनिट वायर के लिए आप क्या करोगे, दोनों एंगल 90 ले लोगे तो वो बन जाएगा μ/2πr। एक है सेमी इन्फिनिट जिस पे आता है μ/4πr। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, फिर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है μ0I/2r। ओके, अगर उसमें n टर्न्स है तो μ0NI/2πr आ जाएगा, 2r आ जाएगा, सॉरी। ओके, फिर हमारा एक आता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ओके, अगर हम पॉइंट उस लूप के एक्सिस पे ले लें तो वो आता है μ0I/r²/2r²/x² पावर 3/2, जिसमें x जो है डिस्टेंस है सेंटर से कोई पॉइंट का और r रेडियस है। ठीक है, ये कर लेना। तो न्यूमेरिकल के वक्त में जरूरी नहीं सर्कल आ जाए, सर्कल के अलावा कोई और कर्व भी आ सकता है, बट इफ इट इज पार्ट ऑफ सर्कल तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं μ0I/4πr इंटू थीटा, और थीटा आपने रेडियन में लेना है। ओए होए 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 होए, हिल चेक करो, फ्लावर चेक करो, और ऊपर पहाड़ चेक करो, बर्फ़ वाले पहाड़ बच्चों, बर्फ़ वाले पहाड़। ओहो, ओए आराम से आराम से आराम से, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मेरे हाथ पैर में टूट जाए, है ना। ओके, तो शुरू करें आगे। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूले हो गए ना। उसके बाद फिर हमारा आता है मैग्नेटिक के सारे फॉर्मूले हो गए ना। अब आता है एम्पियर, ना फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के QVB साइन थीटा। क्या है? QVB साइन थीटा में थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसके डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करने के लिए आते हैं, राइट। तो हाँ, इस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। वो अब मैं यहाँ से कहाँ दिखाऊँ मैं, अब अंगूठा हैं अपने लेफ्ट हैंड में अपने कैमरे का आगे लगाऊँ, सब लगेगा, लगा देता हूँ। ये ये भाई ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो उसके बाद फिर आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। चार्ज में क्यूब भी होता है, इसमें ILB साइन थीटा था, ILB साइन थीटा में थीटा एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर इसी के आगे आता है एक
टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब भी आप कोई कॉइल, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे सर्कुलर हो यार, अगर वो कॉइल रखते हो तो गोल गोल घूमता है, यानी कि उस पर टॉर्क लगती है। उस टॉर्क का फॉर्मूला है, क्या था, एम बी साइन थीटा या नीबा साइन थीटा। मैं जब भी क्लास में ये पढ़ाता हूँ ना, इसका एक्सप्रेशन नीबा साइन थीटा में बच्चे हंसने शुरू होते हैं, पता नहीं क्यों यार, नीबा नीबा सुन के हंसते क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो जो भी है, इसमें एन आई ए जो है वो एम के बराबर होता है, वो एम बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस बी हो जाता है तुम्हारा। ओके, तो इसके साथ ही एक आपका मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर है, तो उसका प्रिंसिपल, ओके, करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एक्सपीरियंस टॉर्क, और उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम, उसका फिर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और किस पे डिपेंड करती है और किस फैक्टर पे डिपेंड करती है सेंसिटिविटी, ये सब कर लेना आपने। ये 3-4 मार्क्स में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो उसके बाद फिर हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ, वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है म्यू नॉट I1 I2 by 2πr, म्यू नॉट I1 I2 by 2πr। अगर लेंथ में निकालना इंटू लेंथ कर देना, वरना इन्फिनिट के लिए म्यू नॉट I1 I2 by 2πr। और जब भी ये डेरिवेशन आएगी 3 मार्क्स में बच्चों, याद रखना, इसके साथ वो आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन जरूर पूछेंगे। मैं वो भी बता देता हूँ आपको मैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से कैसे निकालना है। तो 1 एम्पियर इज अ करंट विच व्हेन फ्लो थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स, ओके, रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, इन वैक्यूम एंड दे आर केप्ट, वायर शुड बी केप्ट एट 1 मीटर। ओके, तो ये डेफिनेशन कर लेना 1 एम्पियर की इसमें से निकाल के, राइट। अब हमारा ये चैप्टर भी होने वाला, हाँ, एक रह गया टॉपिक, रह गया। वो क्या टॉपिक है, वो है कि आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। यस, जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फोर्स में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगती है ना भैया, वो वर्क डन नहीं करता है, वो फोर्स उसको सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, ओनली डिफ्लेक्ट्स। तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा वर्क डन जो इसका 0 होता है। उसमें फिर आप काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट प्रूव करते थे, उसका एक्सप्रेशन है जो शुरू होता है F.V से, F.V से फिर M.A.V लगा देना, A.D लगा के फिर कुछ स्टेप्स है भैया। अब मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन कहाँ से करूँ, ओके, तो वो करके आपने प्रूव कर देना काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, हेंस वर्क डन इज 0। ओके, फिर हमारा है कि जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर तो करता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं करता है, वो कैसे करता है, किसी एंगल पे करता है। उस पर जो है फिर आपका आर का, टाइम पीरियड का, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना चाहिए। अगर तो देखो परपेंडिकुलर करता है फिर तो आर का फॉर्मूला है mv/qb। ओके, mv/qb, और टाइम पीरियड का 2πm/qb, और फ्रिक्वेंसी उसका उल्टा कर दो। और अगर वो करता है किसी एंगल पे तो वो हेलिकल पाथ, कौन सा पाथ, हेलिकल पाथ जो है, हेलिकल पाथ जो है वो कवर करेगा। उसमें फिर आर के फॉर्मूले में जो है mv साइन थीटा लग जाता है, बस mv की जगह v साइन थीटा रिप्लेस कर देना बस। टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा, क्योंकि उस पर v नहीं आता है भाई साहब। ओके, ये ब्रिज आ गया, ब्रिज, छोटा सा ब्रिज आ गया बच्चों, देखो छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रिज आ गया। क्या मज़ा आ रहा है यार ऐसे पढ़ा के, नहीं ओए ऐसी आवाज़ करो जैसे ब्रिज अभी टूट के नीचे गिर जाएगा। अय्या, ओके भाई, तो अभी ये मैग्नेटिक चैप्टर हमारा एंड होने वाला है। इसके साथ हमारा लास्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ MCG, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओए MCG से याद आया, आपको अगर कैमरे में दिखाई दे रहा है तो आपको MCG दिखाई दे रहा है, मेरे स्पीडोमीटर में जो सुई आगे पीछे हो रही है ना भैया, वो MCG है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मैं अभी देखो रेस दे रहा हूँ ना, जब रेस दे रहा हूँ तो सुई आगे जाती है, यानी कि मैं करंट बढ़ा रहा हूँ तो ये शो करता है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये भी आपने प्रूव करना डेरिवेशन में। ओके, और जब मैं रेस छोड़ता हूँ तो वो सुई ये देखो वापस आ गई है ना, सुई वापस आ जाती है ना, वो कौन लेके आता है, हेयर स्प्रिंग, जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ओके, फॉस्फोरस ब्राउन का बना होता है। तो आपको मैंने लाइव जो है MCG का एग्जांपल भी दिखा दिया मैंने। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ MCG इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। ओके, अब क्योंकि एमीटर जो है वो एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और गैल्वेमीटर जो है वो करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है,
तो अगर गैल्वेटर में से आप ज़्यादा करंट पास करोगे तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम उसके साथ एक छोटा सा छुटकू सा नन्ना मुन्ना सा एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं शंट। तो शंट को जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, करंट बाईपास हो जाता है और फिर हम बनाते हैं वहाँ से एमीटर। ओके, तो गैल्वेटर के साथ जब शंट को पैरेलल लगाते हो तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग एमीटर। ओके, तो उसके हम रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपने फॉर्मूला लगाना है शंट का। ओके, शंट का फॉर्मूला लगाना है IG/I-RG। ओके, ऐसे ही जब आपने गैल्वेटर को कन्वर्ट करना है जिमनी, मैक्सिमम यहाँ पर जो ऑफ रोडिंग के लिए कारें आती है ना वो जिमनी आती है। जिमनी बहुत सक्सेसफुल है हिमाचल में यार। अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो बेस्ट व्हीकल जिमनी है। लो, जिमनी की ऐड भी होगी है। जिमनी भैया, मारुति वालों, मुझे अब पैसा दो, मैं तुम्हारी ऐड भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा हूँ जिमनी लेने का, ये मुझे गिफ्ट ही कर दो। हैं, इतना नहीं कर सकते? ये लगता है मुझे एप्पल की ट्रीज लगे शायद यहाँ पर। हाँ, लेकिन अभी लगे नहीं है। जहाँ मैं था ना उदयपुर में, या उदयपुर नहीं, किलाड़ में, उससे पहले वहाँ एप्पल के खूब ट्री थे, बहुत सारे ट्री थे वहाँ पर। इवन बैरागढ़ में थे, बैरागढ़ में एप्पल के ट्री भी थे, एप्पल लगे हुए थे, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। और साथ में अखरोट भी थे, दोनों लगे हुए थे। तो जब आपने कन्वर्ट करना है MCG को कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्ट मीटर में, तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो आप एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हो सीरीज़ में। ओके, हाय, मैं बोल बोल के थक गया बच्चों। 4th चैप्टर ख़त्म होने वाला हमारा इसी बात पे। आज मैं पूरा +2 का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा बोल बोल के। ऐसे करूँगा, हर राइड पे मैं एक चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा मैं, न्यू टॉपिक्स। खुला टाइम करना क्या है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वीडियो बन रही है ना, व्लॉगिंग साथ में कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों जो है, स्टूडेंट जो है, वो पढ़ भी लेंगे, साथ में व्लॉगिंग भी देख लेंगे, है ना। तो पेरेंट्स गुस्सा नहीं करेंगे तुम लोग को कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हैं, तुम लोग व्लॉगिंग देख रहे हो किसी का। तो आप बोलो नहीं, हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे सर हैं, हमारे फिजिक्स टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं। ओके, तो हाँ जी बच्चों जी, तो MCG को जो कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर में, तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज़ में, तो उसमें से आपका V का फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो इसके न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट, अभी वो कर लेना आपने। ओके, तो अभी हमारा 4th चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर हल्का सा एक, ओए बच्चा देखो, बच्चे देखो, बच्चे ने अपने सिर बाहर निकाला हुआ है गाड़ी से, दिख रहा है आपको कैमरे में। रॉन्ग प्रैक्टिस। उसको कैसे पकड़ा हुआ है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे का। कभी सर पहाड़ से कोई पत्थर आके गिर गया तो देखो, पहाड़ है, वहाँ से पत्थर खिर के नीचे आते हैं, बाई चांस कोई छोटा पत्थर ही आ गया, बच्चे के सिर पे लग गया तो फिर पछताएंगे बैठ के। क्या बोले देखो ऐसे लोगों को। तो अभी बच्चे का सिर बाहर है। ये है बेवकूफ़ी लोगों की, क्या कर सकते हैं। चलो राइट, तो हमने चैप्टर 4 कर लिया है। तो चैप्टर 4 में है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि भाई MCG में जो रेडियल फील्ड क्या होता है, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रेडियल फील्ड जो होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ कनकेव शेप मिरर। तो हम रेडियल फील्ड क्यों यूज़ करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। ओके, टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। और देखो पाथ दे दें ट्रक ने। ओके, तो ये क्वेश्चन एक आता है रेडियल फील्ड वाले का, तो ये आपने कर लेना। तो मैं थक गया यार बोल के। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अभी थोड़ा रुक के बनाऊँगा मैं।